अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है। वो मुकदमा था इमरान खान साहब की अपील थी तोशा खाना केस में, और बेंच था जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी। और दिलचस्प बात यह है कि समाअत से कुछ देर कबल ही बेंच फिर एक दफ़ा तब्दील हो गया, और अब की बार जो बेंच में शामिल एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनकी जगह बेंच में जस्टिस हसन नजर रिजवी को शामिल किया गया, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच ने 11:05 पर इस मुकदमे की समाअत का आगाज किया, जहां इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस अदालती रोस्टम पर मौजूद थे। अदालत ने अब बहरहाल इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया है, ये कहकर कि ट्रायल कोर्ट उस वक्त तक फैसला नहीं कर सकती जब तक हाई कोर्ट जो ट्रांसफर का केस है उसके ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाती। हमारे साथ मौजूद हैं जाजेब अब्बासी साहब, सीनियर कोर्ट कॉरेस्पोंडेंट हैं। इनसे मैं अक्सर सीखता रहता हूँ, इनसे पूछते हैं इस पूरे केस के बारे में। पहले इनसे आज जानते हैं आज की जो समाअत थी, क्योंकि जो 15 मिनट की आज की हंगामा खेज समाअत थी उसको इन्होंने भी विटनेस किया है। जाजेब भाई, बताइएगा आज की इस समाअत का क्रक्स आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया आदिल। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग का क्रक्स ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने इस बात को तस्लीम किया है कि जब तक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं कर सकती। और ये एडमिट किया इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने। यहाँ पे ये वजाहत ज़रूरी है कि जो मेन कंप्लेनेंट हैं इमरान खान के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि क्यों एडमिट किया, क्यों इस बात को तस्लीम किया कि जब तक हाई कोर्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट हतमी फ़ैसला ना करे। उस हवाले से जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी, ये वो लॉ है ज़ाब्ता फ़ौजदारी जिसमें जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसको चलाने का एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, एक तरीक़ाकार दिया हुआ है कि एक ट्रायल कोर्ट जब कोई फ़ौजदारी मुकदमा चलाएगी तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। वो पूरा तरीक़ाकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, उसमें डिस्क्राइब है। अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो इस हवाले से जिस कानूनी शिक का सहारा लिया वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, यानी मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं, तो ये वो चैप्टर है। और उस चैप्टर में सेक्शन 226 526 का सब सेक्शन 8 है, उसका हवाला दिया गया। अब वो सब सेक्शन 8 क्या कहता है वो ज़रा हम आपके नाज़रीन तक शेयर करते हैं। सब सेक्शन 8 ये कहता है एडजर्नमेंट ऑन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, ये उसकी हेडलाइन है। और इसमें ये कहा गया है इफ़ इन एनी इंक्वायरी अंडर चैप्टर 8 और एनी ट्रायल द फैक्ट दैट एनी पार्टी ऑफ द कोर्ट at any stage that he intends to make an application under this section shall not be require the court to adjourn the case, but the court shall not pronounce its final judgment or order until the application has been finally disposed by the high court। यानी ये 526 का सेक्शन 8 ये कहता है कि जब ट्रांसफ़र एक जज से दूसरे जज को केस ट्रांसफ़र करने के लिए मुतलका हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जाए, तो जब तक मुतलका हाई कोर्ट उस दरख्वास्त के ऊपर हतमी फ़ैसला ना दे दे उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती। अब जज हुमायूं दिलावर को यहाँ पर ये हम कहें तो गलत नहीं होगा कि अदालत ने फैसला करने से रोक दिया है। जी, उनको रोका है, लेकिन ट्रायल से नहीं रोका। बिल्कुल, ट्रायल तो सिर्फ जो हतमी फ़ैसला है, यानी इमरान खान को सज़ा होनी है या नहीं होनी, इस हद तक रोका गया है। और अब हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले करना है। अच्छा, एक यहाँ पर कता कलामी की माफ़ी, जो आप बात कर रहे हैं ना कि सज़ा होनी है या नहीं होनी, इसके ऊपर आज बड़ा एक दिलचस्प जुमला ख्वाजा हारिस साहब ने दौरान समाअत कहा। उन्होंने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके बारे में इस वक्त जो कमरा अदालत में मौजूद जितने भी लोग हैं उन सब की एक ही राय है, और उन सबको मालूम है, उनके जहन बन चुके हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने फैसला क्या करना है, और वो
इशारा गालिबन इमरान खान साहब की नाअहली या उनको सजा सुनाने की तरफ कर रहे थे कि इस हद तक बायस अब वाज़ेह हो चुका है उस जज के बारे में जो जज फैसला सुनाने जा रहा है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस पर कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं दी, मगर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट उस वक्त जरूर आई थी। जी, लेकिन बहरहाल ये एक एतराज़ पीटीआई का है और इसी दरख्वास्त के ऊपर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला देना है। तो अब देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर क्या फैसला देती है, क्योंकि कल जो मैंने खबरें पढ़ी उसमें तो ये लिखा हुआ था कि आज सुबह 8:30 बजे शायद कोई फैसला अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी 1 होने को है और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर फैसला नहीं दिया। तो लेकिन बहरहाल दिल मैं एक बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं ये समझता हूँ कि शायद इमरान खान जो हैं वो बड़े लकी सियासतदान हैं। अच्छा। हाँ जी, वो इसलिए कि उनको कम से कम उनके ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट फैसला कर रही है, उनको अपील के लिए हाई कोर्ट में भी हक़ मिलेगा, उनको अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हक़ मिलेगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कुछ सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस आए जो बराह रास्त डायरेक्टली 184(3) में आए। जी। तो बहरहाल ये केस तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखें इस पे क्या फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती है। तो आपको वैसे हमारे नाजरीन की समझ के लिए ये बताइएगा कि इस केस में अगर लेट सपोज अब हाई कोर्ट में ये मामला गया है और तमाम नज़रें हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में भी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके अपने कुछ कंसर्न्स भी हैं। वो ये समझते हैं कि शायद वो भी जो इमरान खान साहब को एक हक़ समाअत है वो नहीं दे रहे और जो वो जिस तरह चाहते हैं उनके मुकदमात की पैरवी वो नहीं कर रहे, क्योंकि माजी में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम इमरान खान साहब की दरख्वास्तों को यकजा किया जाए और उन पर फैसला किया जाए। ताहम हाई कोर्ट अभी तक उसमें भी रिलक्टेंट नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है हाई कोर्ट आज जो फैसला सुनाएगी उसके बाद क्या इमरान खान साहब के पास रेमेडी बाकी होगी? देखें, अगर सिंगल जज का फैसला है तो उसको वो डीबी में चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील। जी, इंट्रा कोर्ट अपील में, फिर उसके बाद वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। तो अभी उनके पास कम से कम कानूनी फोरम्स तो मौजूद हैं इस ट्रायल के खिलाफ। और जो एतराज़ किया गया जज हुमायूं दिलावर के ऊपर, उस हवाले से जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उसका भी काफ़ी अहम मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला करना है। दीगर भी कुछ दरखास्तें हैं। तो मुझे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, किसी ने बताया कि 8 एप्लीकेशंस हैं, तो उसके ऊपर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और ये फैसला कब सुनाया जाएगा ये बहरहाल बड़ा ही अहम मामला है, लेकिन मेरे ख्याल में यह फैसला सुना देना चाहिए। सर, एक बात तो ये भी है ना कि एक तो चले आज की समाअत के ऊपर थोड़ा सा मैं नाजरीन को ये बता दूं कि समाअत का जो आगाज़ हुआ है, सबसे पहले तो याहिया अफरीदी साहब, आज एक दिलचस्प बात ये भी हुई है कि 3 मोअज़्ज़िज़ जजेस थे इस बेंच के अंदर, मगर 2 ने मुकम्मल तौर पर खामोशी रखी और जस्टिस याहिया अफरीदी ही डिड ऑल द टॉकिंग। उन्होंने आते ही सबसे पहले पूछा ख्वाजा आरिफ से कि अभी क्या सिचुएशन है नीचे यानी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में। तो उस पर उन्होंने बताया कि मुंतकिली की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज हुआ है। तो उस पर याहिया अफरीदी साहब ने पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, जिस पर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट पहले फैसला करे, उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। जिस पर जो वकील इलेक्शन कमीशन थे, जैसा कि जाजेब साहब ने बताया, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि बिल्कुल कानून में यही है कि ट्रायल जो मुंतकिली का फैसला है वो पहले होगा और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ट्रायल कोर्ट अपना अपनी फैसला देगी। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बस फिर ठीक है, आप अगर दोनों ही इस बात पर राजी हैं। उस पर याहिया अफरीदी साहब ने एक और बात भी कही कि हम इस मामले को कानून से बालातर होकर देख रहे हैं। जाजेब भाई साहब, इस नुक्ते को जरा सा डिफाइन कीजिएगा, ये कानून से बालातर होकर देख रहे हैं, और दूसरे साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम मेंटेनेबिलिटी वगैरह की तरफ नहीं जा रहे और मेरिट्स की तरफ भी नहीं जा रहे, सतही सतह पर। इसको जरा डिफाइन कीजिएगा हमारे लिए। देखिए, एक तो इसका जो मैं समझा हूँ शायद ये मतलब नहीं है कि कोई पॉलिटिकल शख्सियत कानून से बालातर है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन बहरहाल जब उन्होंने दी तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन जो मैं समझा हूँ, मेरे ख्याल में शायद जो कंसेंट ऑर्डर हुआ है ना, ये पिछला ऑर्डर भी कंसेंट था, यानी 2 फ्रीक हैं इसमें, पीटीआई है और इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को एडमिट किया, तो इसलिए वो एडमिशन की बुनियाद के ऊपर शायद ये कह रहे हैं कि हम इसको लॉ की नज़र में नहीं देख रहे। ये एक
एडमिशन किया गया है, ये तस्लीम किया गया है कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट उस वक्त तक फैसला नहीं कर सकती जब तक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर हाई कोर्ट फैसला ना दे। तो इसलिए हम इस पूरे मामले को जो है वो बियॉन्ड दी लॉ देख रहे हैं। अच्छा, समाअत के इख्तिताम पर जब हुक्मनामा लिखा रहे थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, तो उन्होंने दोनों वकला से फर्दन पूछा कि आप इसमें कुछ और भी ऐड करवाना चाहते हैं। अमूमन जजेस खुद ही अपना ऑर्डर डिक्टेट करवाते हैं कि यहाँ पर हमने देखा गुज़िश्ता समाअत में भी याह्या अफरीदी साहब बार बार ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज साहब से बार बार पूछ रहे थे कि अब आप बताएं ये ठीक है, ये लाइन ठीक है, और उसके बाद इसमें मजीद आप क्या ऐड करना चाहते हैं। तो एक मौके के ऊपर अमजद परवेज साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप इनकी दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पर डिसमिस यानी खारिज कर दें, जिस पर ख्वाजा हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि जज साहब इनकी बातों में ना आए, आप इसको सिंपली जो है वो निपटाएं यानी डिस्पोज ऑफ करें, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी दरख्वास्त को अब निपटा दिया है। क्योंकि ये छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, डिसमिसल अगर हो जाए तो नीचे की कोर्ट में फिर अगर डिसमिसल हो जाए ना किसी ग्राउंड के ऊपर, तो उस पर फिर जब आप दोबारा रिव्यू करते हैं तो फिर वो ऑर्डर आपके लिए मुश्किल क्रिएट करता है कि भाई हम तो पहले ही खारिज कर चुके हैं। तो अगर वापस लेने की बुनियाद के ऊपर केस डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो फिर जब आप वापस उसी फोरम पे आते हैं तो कम से कम वो ऑर्डर आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करता। और जो दूसरा फरीक है वो ये एतराज़ नहीं उठा सकता कि देखें इसी ग्राउंड के ऊपर पहले भी ये दरख्वास्त खारिज हुई थी, तो इसलिए इस मामले के ऊपर पहले ही फैसला हो चुका है, खारिज हो चुकी है, तो दोबारा इनको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए ये लॉ की टर्म में डिस्पोज ऑफ या डिसमिसल बड़ा मायने रखता है। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में शामिल नहीं किया गया या उनको निकाल दिया गया या उन्होंने खुद अपनी अदम दस्तयाबी जाहिर की, आपकी क्या इतलात हैं, क्या वजह हो सकती है, उनको क्यों कर? देखें, कल भी आपको याद है मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी कि जजेस छुट्टियों पे जाना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो खैर ये भी कह दिया कि वो जजेस जिन्होंने इस कोर्ट को फाल रखने में मेरी मदद की, मैं उनका तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे एक जज तो आशूरा की छुट्टियाँ छोड़कर जो हैं वो इस प्रोसीडिंग के लिए आए हैं। तो उससे तो फौरी तौर के ऊपर मेरे जहन में तो उस वक्त भी यही आया शायद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब हैं जो है वो छुट्टियां छोड़ के इस केस में शामिल हुए हैं। दूसरा, अगर आप जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का कि पिछले 2 ऑर्डर्स पढ़ें, उसमें भी वो बार बार ये इशारा किया उन्होंने, इशारतन वो ये कह रहे हैं, और शायद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी अगले हफ्ते से छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो छुट्टियों तो बहर जाहिर बात है कि अब छुट्टियाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 102 अफराद हैं बहरहाल तो फ़ौज की तहवील में हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद तो कोई बराह रास्त ऑर्डर नहीं किया गया, अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो की गई एश्योरेंसेस हैं उनको रिप्रोड्यूस किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम छुट्टियों पे हैं। तो अब देखें छुट्टियां कब ख़त्म होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानवी भाई साहब। आपने देखा आज जो केस हुआ है उससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो उनकी किसी भी तरह की हमें बायस तो कम से कम नज़र नहीं आ रही, और वो जो फैसला अपनी समझ और बूझ के मुताबिक कर रहे हैं, अभी तक तो हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ भी होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद क्या इमरान खान साहब दोबारा, यकीनी तौर पर इमरान खान साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या बेंच जो है वो तब्दील करेंगे, और बेंच जो होगा तश्कील कौन सा पाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।